तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 8.3 को, जिसमें हमने पीछे की क्लास में प्रश्नावली 8.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8.3 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब भी कोई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना हमारी क्या है, क्वालिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 में सबसे ज़्यादा 3 सर्व समीकाएँ यूज होगी। क्या होंगी? 3 सर्व समीकाएँ। ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप मेरे को कमेंट में बताना कि सर्व समीका, समीकरण, बहुपद, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है कि भाई सर्व समीका क्या होती है, समीकरण क्या होती है, बहुपद क्या होता है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अब तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को नहीं पता है तो नहीं पता कोशिश तो करो, बाद में देखेंगे। 3 सर्व समीका में सबसे पहली सर्व समीका आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं पहले ही बता देता हूँ, थीटा का मतलब एंगल है, लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, मतलब अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो, पहले मैं आपको तीनों लिखवा देता हूँ, फिर मैं आगे इनका वो प्रूफ दूंगा, क्योंकि आपको प्रूफ भी आना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरी सर्व समीका क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठंड में सेक करियो, इनके याद रखो, ठंड में क्या करियो? सेक करियो। और लास्ट एंड फाइनल के है अपनी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनके याद रखो, कोट पेरियो तो वो कोसण लाग गयो, कोट पेरियो तो वो कोसण लाग गयो। ठीक है, ठंड लगी तो सिकताव करियो, ठंड लगी तो सिकताव करियो, या फिर ये याद रखो कोको कोला, जो भी थारी मर्जी है भी याद रखो। तो आ तीनों सर्व समीका में कोई प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम को नहीं। तो अब चलो अब आपको प्रूफ देख साबा। प्रूफ को मतलब भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्यों हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ही क्यों हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों हुआ है। तो चलो प्रूफ देखा जल्दी से आगो। देखो, सब पहले आप प्रूफ देख सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ है। मन बताओ, साइन थीटा ने थे के लिख सको हो, साइन थीटा की को अनुपात हुआ है तो थे कसो सर जी, साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण हुआ है और एक के है होल स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या हुआ है कसो सर जी, कोस थीटा आधार बटा कर्ण हुआ है और एक स्क्वायर। आप LHS ले रहे हैं। ठीक है ना, जब भी प्रूफ को कहे था ने, प्रूफ को मतलब सिद्ध करो, तो सिद्ध क्या करशो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, भाई LHS ले लो संपली, और फिर थारो जिया जी कर अभिया फॉर्मूला लगाओ। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण लिखो भी स्क्वायर, कोस थीटा आधार बटा कर्ण लिखो भी स्क्वायर, लंब और कर्ण की स्क्वायर कर तो लंब की स्क्वायर बटा कर्ण की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बटा कर्ण की स्क्वायर। अच्छा, अब मन बताओ, दोनों में कर्ण स्क्वायर है तो सीधी सी बात है, लघुत्तम तो आयो कर्ण स्क्वायर और दोनों सीधा जुड़ जी, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मन बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ है? पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर को मतलब क्या हो गया, एक। और क्या आ गया आपनो, RHS। इनके लिख देशो थे इति सिद्धम। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होवे है। अब आ चीज़ थाने डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि अगर जगह क्वेश्चन आती तो आप आ चीज़ ने डायरेक्ट अप्लाई कर सा, सीधो लिख सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ठीक है ना। चलो अब दूसरी को प्रूफ देखा। दूसरी का मैं थाने 2 प्रूफ देसूँ, ठीक है। तो थारे कई बार पूछ ले बारे 1 नंबर में 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाएगा रहे। तो प्रूफ की को देना है सेकेंड वाले को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले अब अभी यहाँ चेंज करके बतावा लंब ने कर्ण ने भैया, ठीक है। तो मैंने बताऊँ 1 तो 1 है, टेन ने के लिख सको होते, बोले सर जी टेन ने में लंब बटा आधार लिख सका और एक स्क्वायर LHS ले रहा 1 प्लस 1 प्लस L को स्क्वायर करो तो L स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अठे LCM ले सो तो क्या सी आधार स्क्वायर, सीधी सी बात हो आधार स्क्वायर अठा जी सी, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, बोलो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर, एक बार इन्हें लिख लो कर्ण बट्टा आधार की होल स्क्वायर। कर्ण बट्टा आधार को मतलब क्या हुआ है, बोले सर जी सेक, तो ऊपर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। RHS इति सिद्धम। ओ प्रूफ मिल गयो। ये प्रूफ मत कोई ना कोई डाउट को नहीं। इको एक प्रूफ और देवा, देखो मैं LHS लियो, LHS लेने पर तो 1 प्लस टेन थीटा में क्या लिख सकूँ भाई, टेन की स्क्वायर है तो मैं टेन थीटा तो लिख सकूँ ना। बोले सर जी मैं टेन थीटा ने साइन थीटा बट्टा कोस थीटा की होल स्क्वायर लिख सका ने भाई, होल स्क्वायर तो ऊपर लागेड़ी है, टेन थीटा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा लिख लियो भाई, स्क्वायर कर दी। अच्छा अब ऊपर नीचे स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। अब आगो LCM ले तो LCM क्या आयो, बोले सर जी LCM आयो कोस स्क्वायर थीटा और ओ कोस स्क्वायर थीटा हटा जी सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मन बताओ अभी थे पीछे आइडेंटिटी लगा रहा हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ है 1। अब कई कर गुरुजी हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यार 2 में 1 जोड़ो चाहे 1 में 2 जोड़ो, 2 प्लस 1 बराबर भी 3 ही हो सी, 1 प्लस 2 बराबर भी 3 ही हो सी, तो फिर मूर्खता किसी बात मत करिया करो। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जी सी, अड लिख दिया आइडेंटिटी से, और 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इन लिख का 1 बटा कोस थीटा की होल स्क्वायर और 1 बटा कोस थीटा क्या हुआ है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा RHS। ठीक है, ये प्रूफ में कोई डाउट है। अब जगह तीसरी आइडेंटिटी बच्ची है, बिन थे खुद प्रूफ करया, पहले ई तरीके से करया फिर ई तरीके से करया, प्रूफ खुद निकाला। 2 को मैं बता दियो, एक को थे निकाल लिया, क्या दिक्कत है, 100 तो प्रूफ है, कोई दिक्कत है कोई नहीं। अब आप प्रश्नावली स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 को पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखो। मतलब थाने साइन ए बराबर कोट ए कुछ वगैरह लिखना है, सेक ए ने भी कोट ए में क्या लिखना है, चलो देख सा, टेन ए ने भी कोट ए में लिखना है। मैंने एक चीज़ बताओ, स्टार्ट करा साइन ए से, क्या से साइन ए से, आपने साइन ए ने कोट ए के पदा में लिखना है। तो मन बताओ इसको कोई फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अब अरे ए है तो आप ए लिख ले भाई जी, हिसाब से आपने एंगल दे दो वन, आपने एंगल भी हिसाब से ही लेना है। जो अठ ए है तो कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा मैंने साइन ए लिखना है,
तो मन बताओ कोसेक स्क्वायर ए, मतलब मैं कोसेक ए ने के लिख सकूँ, तो बोले सर जी कोसेक ए ने थे लिख को 1/sin ए, 1/sin ए की होल स्क्वायर लिखस कान है, और 1 + कोट स्क्वायर है ही। मन बताओ दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लियो, कि बोला सर जी ले लियो, तो दोनों तरफ मैं के लियो अंडर रूट लियो, तो इन्हें तो अंडर रूट पड़े हैं, इन्हें मन बताओ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गए और बच्चों की 1/sin ए, 1/sin ए की के बराबर है अंडर रूट 1 + कोट स्क्वायर ए गए। आई की बात समझ में? मन बताओ 1/sin ए, आपने तो साइन ए के बराबर लिखना है ना, आपने तो साइन ए के बराबर लिखना है, तो साइन ए की के बराबर हो गयो साइन ए बराबर इन, मतलब इन 8 भेज दो, इन 8 भेज दो, यानी 1/√1 + कोट स्क्वायर एक है आ लो। साइन ए क्या पदा में आ गयो कोट एक है, और आपने कहो भी क्यों का त्रिकोणमितीय अनुपात है ना साइन ए बिन कोट ए के पदा में लिखो, आप कोट ए के पदा में लिख दियो। दूसरों क्या करना आपने, दूसरों आपने सेक ए ने कोट एक पदा में लिखना, तो मैंने एक बताओ वो फॉर्मूलो सर्विस में पढ़ गया होगे थे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है कि भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। मन तो टेन की जगह के लेना है कोट, तो सीधी सी बात इससे जाने टेन ने आप के लिख कहाँ, बोलो टेन ने के लिख कहाँ, बोलो सर जी टेन ए ने आप लिख कहाँ 1/कोट ए, क्योंकि मन टेन ने कोट बनाना है, सीधी सी बात है। और अब ये मत कर दे मेरा फॉर्मूला याद को नहीं है, मैं पीछे इतना बेसिक से फॉर्मूला समझा दिया था ना जैसे कोई सीमा को नहीं है, और फिर भी अगर थारा बना है तो भाई जी ले बैठे रहो, कोई कौन सुनेगो, ठीक है ना, कोई कौन सुनेगो, लोग बहाना कोई कौन सुने थारा, फिर थे कहोगा सर जी याद को नहीं बिया को नहीं इतना फॉर्मूला याद हो गया गेर, फिर बनाओगे रे बना। तो टेन इन में के लिख 1/कोट क्यों, क्योंकि जी हिसाब से मन मेरा उत्तर लेना है, मन क्वेश्चन ने भी हिसाब से चेंज करना पड़सी, सिद्ध करना पड़सी, तो टेन इन में के लिख दियो 1 + tan इन लिख दियो 1/कोट ए, और एक ही होल स्क्वायर है ही आलो होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर के है सेक स्क्वायर ए। बोले सर जी पहले चलो बाद में कर एक लघुत्तम लो, तो लघुत्तम लेने पर क्या आयो स्क्वायर एन, तो आ स्क्वायर एड माइन लिया, ठीक है, तो लघुत्तम लेने पर आयो कोट स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों तरफ आप अकेले ले अंडर रूट, तो इन अंडर रूट लेते हैं क्या उसी लो अठे ही ले लो, तो इन अंडर रूट लेते हैं बच्ची के सेक ए। अब मन बताओ सेक ए ना आप कोट ए के बदाम लिख दियोगे, देखो इन कोट ए ही है कि खाली भी के अलावा कुछ भी है कि सेक ए ने क्या में लिख दियो कोट ए के बदाम, बाकी ऐसा क्वेश्चन आवेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन थारी थिंकिंग ने डेवलप करे कि थे चीज़ां कितनी तोड़ सको और कितनी मरोड़ सको, तोड़ मरोड़ की आंसर निकाल सको, समझ में आ रही है बात। अब तीसरा है टेन ए ने कोट ए के बदाम लिखो, वो साधारण सो ऐसा लिख देसी, बोले टेन ए ने में के लिखस कहाँ 1/कोट ए, कोई प्रॉब्लम है कि, बोले ना आलियो ओ पहलो और अठे दूसरो और तीसरो, ठीक है, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है इन, कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेम इश्यू अगला क्वेश्चन है वो और करवा दूँ मैं, ताकि थारे कोई डाउट रहे ही नहीं। देखो जगह फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है, वो सेकंड क्वेश्चन आराम से कर सके हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब सेक ए ने छोड़ के जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, जहाँ साइन ए है, कोस ए है, टेन ए है, कोट ए है, कोसेक ए है, बस सब ने सेक ए का पदा में लिखना है। तो क्वेश्चन ने स्टार्ट करा, क्वेश्चन ए देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में को नहीं आवे, अब मैं कह दियो को नहीं आवे जना थे थारो मतलब वो को नहीं, सर मैं तो पढ़ना ही को नहीं, पढ़ना तो जरूरी है ही, थारी एक नई सोच डेवलप कर सी है। तो सब पहले साइन ए, कुल मिला के आपने साइन ए ने सेक ए का पदा में लिखना है, तो साइन को फॉर्मूला लिखो, बोले साइन को तो एक ही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह के लिखो ए, क्योंकि अगलो दे रहा क्या ना ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। बोले कोस थे सेक बनास को, बोल बनास का, तो ले जाओ कोस ने बिनन,
तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अच्छा दोनों तरफ क्या कर लो अंडर रूट ना कौन कराएं, एक बार थोड़ो सिस्टमेटिक कर सा क्वेश्चन है फिर ही लिख सा। कोस ए ने लिख सको थे 1/sec ए और स्क्वायर है तो 1/sec स्क्वायर है, कोई दिक्कत है क्या? बोले ना। तो अब लिख दो लघुत्तम लेगी, लिख दो नीचे सेक स्क्वायर ए और ओ लघुत्तम आया जाना के बच्चों सेक स्क्वायर ए -1। अब दोनों तरफ क्या कर दो थे, अब अंडर रूट कर दो अल्यो तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। 18 तो बच्चों साइन ए, 18 तो बच गयो साइन ए और बराबर में क्या आ गयो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। अच्छा तो यहाँ भी कर सको इस सेक स्क्वायर ना सेक लिख सको सिर्फ बारह ले सको, बाकी कोई बड़ी बात को नहीं, गलत कौन करे कोई भी। आ लो आ गयो साइन ए सेक एक बता में देख लो। मैं शुरुआत क्या करी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, लगभग जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सर्व समीका से ही निकाला था, ठीक है ना। लेकिन थाने पहचानना पड़सी कौन सी सर्व समीका कट्ठे लगानी है, इत तो थाने ध्यान रखना पड़सी, ध्यान रखा। और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखो, कोस ना आप 1/sec लिखस कहाँ तो 1/sec लिख दियो, फिर लघुत्तम लियो तो सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए, दोनों तरफ अंडर रूट करो स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि आपने तो साइन ए ना लिखना है। तो कोई प्रॉब्लम है कि? बोले को नहीं सर। अब आपने ने कोस ए ने लिखना है, क्या ने लिखना है कोस ए। तो अब देखो घटा हुआ कोस, घटा हुआ है कि कोस, याद करो कोस कौन सा फॉर्मूला में आवे? बोले सर आवे तो को नहीं लेकिन दिखा है, माना है दिखा है, तो चलो दिखा है तो फिर क्वेश्चन तो स्टार्ट करो। बोले 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्यों हुआ है सेक स्क्वायर ए हुआ है, ठीक है। मतलब tan तो है tan ने लिखना पड़सी आपने साइन बटा कोस, क्योंकि आपने कोस मतलब है ना। तो tan ने क्या लिखो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए। बोले आपने साइन स्क्वायर ए भी हटाना पड़सी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए ने के लिखस को दे। अच्छा एक क्वेश्चन थे खुद कर सकोगे, एक क्वेश्चन थे खुद कर सकोगे। एक बार मैं कोस ए ने छोड़ रहा हूँ, बी से पहले सगड़ा अनुपात लिख रहा हूँ, क्योंकि बस एकदम इजी है। जी हाँ साइन कोस tan ने के लिख कोस एक का बदाम बोले tan ना तो सीधो ही है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हुआ है सेक स्क्वायर ए का, तो 1 ना भी ना भेज दो, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। तो tan ए बराबर के बच्चों दोनों तरफ अंडर रूट कर लो, आ लो दोनों तरफ अंडर रूट कर लो तो बच्चों के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 आ लो। tan ए ने सेक ए का बदामा लिख दियो, कोट ए ने भी लिख दो। बोले tan अड़े से ही लिख लो ना, डायरेक्ट अड़े से ही लिख लो। tan ए ने के लिख सको हूँ 1/कोट ए, 1/कोट ए बराबर क्या आ गयो सेक स्क्वायर ए -1। थाने कोट ए 1/कोट ए के बराबर को लिखना, थाने कोट ए के बराबर लिखना है, तो इन अड़े भेज दो इन अड़े भेज दो, तो कोट ए के बराबर क्या आ गयो 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। अब एक बच गयो, बोले कोसेक, अरे तो कोसेक ना भी लिख दो, आराम से लिख सको थे। बोले लिख सको कौन लिख सको, बोलो जल्दी बोलो। कोसेक ने लिख सको कौन लिख सको, कोसेक ने के लिख सो बी के पदा में सेक के पदा में, तो लिखो मैं बताऊं 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ है कोसेक स्क्वायर ए। बोला आपने कोसेक ने सेक के पदा में लिखना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट तो करना पड़सी, दोनों तरफ अंडर रूट तो करना पड़सी, तो करो दोनों तरफ अंडर रूट करो तो आपने मिलो कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए, तो 1 + इन देखो कोट ए की वैल्यू आ है, तो कोट स्क्वायर में और रूट हट जीसी, यानी बच्ची के 1/, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ लो, सब ने लिख दिया। अब थे कोस ए ने सेक ए का बदामा लिख के दिखा दो। मैं कहूँ इतो करने की ज़रूरत ही को नहीं, इतो करने की ज़रूरत ही को नहीं, थोड़ा दिमाग सही चलाया करो। मैं जिया कहूँ बिया मत चालिया करो, मतलब मैं कहूँ बिया चालिया करो तो सही, लेकिन खुद को दिमाग भी तो यूज़ करो।
बोला कोसेन है तो आप सीधो लिख कहाँ, क्यों मूर्खाली बात करनी, 1/sec है आ लो। कोसेन है तो सीधो लिख दियो 1/sec है, साइन ए ने लिख दियो, कोसेन ने लिख दियो, टेन ए ने लिख दियो, कोट ए ने लिख दियो, कोसेक ए ने लिख दियो, सब ने सेक एक पदा में लिख दियो। कोई प्रॉब्लम है तो मैंने पूछो, वरना आप अगले क्वेश्चन में चला। तो अब आप देखा पहला का दो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पहले और दूसरो बी के अंदर त्रिकोणमितीय एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का पदा में लिखे हो, ठीक है। वो भी है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन तो कहने को मतलब, लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछा जावा है। मेरे हिसाब से आज तक 2 बार मुश्किल से पूछा गया है वह क्वेश्चन, एक बार तो 23 के बोर्ड में और एक बार 21 के बोर्ड में। चलो फिर भी थाने ध्यान रखना है क्वेश्चन को। अब है क्वेश्चन नंबर 3, मैं न्यू NCERT के हिसाब से चल रहा हूँ, ध्यान रखें। कई पुराणती खोल कर बैठा होगा, पुराणती NCERT थारे काम की को नहीं, हर नई NCERT काम की है। नई NCERT के अंदर 8.3 को 3rd क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है। 3rd क्वेश्चन में की है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब पहले थाने उत्तर की पुष्टि करनी है, फिर विकल्प को चयन करना है, ठीक है ना। पहले विकल्प को चयन कर रहे हैं और फिर उत्तर की पुष्टि कर रहे हो, वो को नहीं होगा। तो क्वेश्चन है 9sec² - 10² बराबर की क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन कम है, 9 बराबर है, बराबर है को मतलब इन सोल्व करने पर क्या आंसर 80, 81, 89, 88, 080, बाकी आंसर 89 की 80। देखो आपने दे रखे है 9sec² - 9 10² मन बताओ 9 कॉमन आ रहे हैं, बोला हाँ गुरु जी आ रहे हैं बच्चों के। sec² - 10²। अब भी थे सर्व समीका पढ़ के आया हो, अब भी जस्ट पीछे 10 मिनट पहले क्या पढ़ के आया हो, बोले sec² के यार 1 + 10² बराबर sec²। अब पढ़ गया है उन्हें, थाने में दे रहा कि sec² - 10², तो ये 10² ने मतलब 10² ने इन्हें भेज दो, जी हाँ जैसे भी यहाँ कर लो। तो 10² ने भी इन्हें भेज देना, sec² - 10², यानी sec² - 10² बराबर क्या हुआ है 1। लिखना है थाने भी यहाँ, तो ऑप्शनल मत के लिखोगा तो लिख दो। तो 9 गुणा sec² - 10² बराबर 1, तो 9 गुणा 1 बराबर 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शनल इन कोई दिक्कत है कि 9 कॉमन लियो, sec² - 10² आ गया, sec² - 10² ने 1 लिख दियो, सवाल खत्म हो गया, बात खत्म। देखो अब आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, 1 + tan θ + sec θ गुणा 1 + cot θ - cosec θ किसके बराबर है। बड़ो ही चीज़ क्वेश्चन है, सोल्व करो। देखो ऐसा क्वेश्चन में थाना सोल्व करना पड़सी, क्वेश्चन ने थोड़ा बढ़ाना पड़सी, जब जाके आंसर आसी। थाने दे रखे है 1 + tan θ + sec θ और गुणा दे रखे 1 + cot θ - cosec θ। सीधी सी बात, धारकन कोई उपचार को नहीं, फॉर्मूला यूज़ करने के अलावा। फॉर्मूला यूज़ करो, बोले सर करा 1 + tan θ ने क्या लिख सको होते, बोले सर sin θ बटा cos θ, तो लिखो तो प्लस sec θ ने क्या लिख सको हो 1/cos θ। यहीं अनचेंज करो, 1 + cot θ ने क्या लिख सको हो cos θ बटा sin θ। मैं फॉर्मूला के बारे में अब दर में भी को नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं जी सेकंड क्लास ले आया बी के अंदर बहुत एकदम बेसिक से फॉर्मूला समझाया था ने, समझा दिया एकदम, रिटर्न लाइक कोई चीज़ ही कौन छोड़ी। cosec θ के लिख का 1/sin θ, ठीक है। चलो आगे, बोले सर एलसीएम ले लिया, बोले ले लो, एलसीएम आयो cos θ, अरे cos θ को नहीं लिख दो बटा में एक क्योंकि cos θ, अरे cos θ है तो ऊपर लो लिख दो sin θ और 8 + 1। आई बात समझ में, 8 एलसीएम लो, बोले सर 8 एलसीएम आयो sin θ। देखो भाई थान से तो दिख रही नीचे sin θ है तो साइन ही ऐसी, तो अडे लिख दो sin θ, जड़े 1 हुआ जटे सिर्फ 1 हुआ बड़ा sin θ लिखा हो तो sin θ प्लस cos θ - 1। बोले सर गुणा कर दें क्या आपस में, कर लो। अब बहुत ईमानदारी गुणा करना है, देखो मैं बताऊँ, sin θ ने cos θ गुणा कर से तो 80 sin θ गुणा sin θ गुणा cos θ, ओ तो निचलो तो गुणा हो गया, ऊपर लो करो। अब ऊपर लो ईमानदारी एकदम धीरे धीरे करना है, पहले cos θ ने 3 करना है, फिर sin θ ने 3 करना है, फिर 1 ने 3 करना है, तो कुल मिला के लंबो आसी प्रोसेस। तो आप लंबो कर ले, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। हेलो चलो
पहले कोस थीटा ने साइन थीटा को करो जना क्या आयो साइन थीटा कोस थीटा आ गयो। फिर कोस थीटा ने कोस थीटा को करसा तो आसी कोस स्क्वायर थीटा सही है। फिर कोस थीटा ने माइनस ए को करसा तो आसी माइनस कोस थीटा। आमा कोई प्रॉब्लम बोले नो सर। चलो आगे फिर अब करा साइन थीटा ने तो साइन थीटा से करसा क्या सी प्लस को साइन स्क्वायर थीटा बोले ठीक है सर। फिर साइन थीटा ने कोस थीटा से करसा तो आसी साइन थीटा कोस थीटा। फिर साइन थीटा ने -1 से करसा तो आसी माइनस साइन थीटा। इतना में प्रॉब्लम है कि बोले ना सर। अब एक ने कर एक ने 3 मल्टीप्लाई करूँ तो एक ने साइन थीटा गुणा करें साइन थीटा, एक ने कोस थीटा मल्टीप्लाई करें कोस थीटा और एक ने -1 को गुणा करें -1। कोई प्रॉब्लम है कि बोले कोई नहीं सर। अब देखो थाने बहुत सी चीज़ें दिखाऊँ जो कट रही है। मन बताओ पहली थाने सीधा सीधा कट्टा पे दिखाऊँ कोस थीटा से माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया ठीक है। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गए बच्चों के है। देखो साइन थीटा कोस थीटा 8 भी है, साइन थीटा कोस थीटा 8 भी है, दोनों प्लस का मतलब जुड़ जी सी तो कितना हो जी बोले 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जी। मन बताओ कोस स्क्वायर थीटा और यो प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ है 1 हुआ है क्या हुआ है तो प्लस में 1। बोला एक चीज़ और रहेगी ने बोली यार माइनस में 1 और बट्टा में क्या है बट्टा में है साइन थीटा कोस थीटा +1 -1 तो 0 हो गया ठीक है। बच्चों के 2 साइन थीटा सेक थीटा मतलब आना हटा दो क्योंकि आंको तो मतलब 0 हो गया तो साइन थीटा कोस थीटा हूँ साइन थीटा कोस थीटा कट गए बच्चों के आंसर 2 के बच्चों 2। तो फाइनल आंसर अपना हो जी सी ठीक है। कोई प्रॉब्लम है कि चलो फिर अगले क्वेश्चन में चला मतलब अगले पॉइंट में चला। तो देखो सेक ए प्लस टेन ए गुणा 1 माइनस साइन ए बराबर है तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है सोल्व कर लो। पहले इन लेसा तो सेक ए ने के लिख को थे 1 बटा कोस थीटा नहीं मतलब ए दे रखे तो ए प्लस टेन ए ने के लिख को हो 1 बटा सॉरी टेन ए ने लिख कहाँ साइन ए बटा कोस ए ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए पढ़ो है इन तो कुछ लिखी कौन से कहाँ इन कुछ को नहीं लिख इसका ठीक है पढ़े रहने दो आपने कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब मन बताओ अड़े लघुत्तम आयो कोस ए तो कोस से आ गयो अड़े क्या आयो ऊपर के बच्चों बोले कोस 8 ऊपर से दो बच जैसी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ने गुणा करना है 1 माइनस साइन ए हूँ मने भाई एक चीज़ दिख रही है a प्लस बी ए माइनस बी जब a प्लस बी ए माइनस बी होवे है a प्लस बी ए माइनस बी होवे है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आवे है तो 18 जी एक की स्क्वायर तो एक ही हुआ फिर भी लो कौन लिखो एक की स्क्वायर एक ही हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए अरे तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सीधी सी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब याद करो क्या याद करो फॉर्मूला याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होवे ने तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर के लिख को थे 1 सॉरी कोस स्क्वायर थीटा बराबर के लिख को थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा इस जगह ए है तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ने के लिख को थे कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। मन बताओ कोस स्क्वायर ए को मतलब वही हुआ है कि कोस ए गुणा कोस ए वही हुआ है यानी एक कोसे से एक कोसे कट जैसी फाइनल आंसर क्या है कोसे और कोसे कौन सा ऑप्शन में डी में। चला आगे अब तीसरे को अपना लास्ट पॉइंट बच्चे हैं। अब आपने क्वेश्चन थर्ड को लास्ट पॉइंट बच्चे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर हुआ है। तो अब थाने आम से बताना है सेक स्क्वायर ए को हुआ है -1 को हुआ या कोट स्क्वायर ए को हुआ या टेन स्क्वायर ए को मतलब सॉल्व करना सीधी सी बात है करो सॉल्व। मन बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी हुआ यानी एक सर्वसमीका हुआ है बिन के लिख उसको होते सेक स्क्वायर ए यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की का बराबर हुआ है सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की का बराबर हुआ है बोलो जल्दी बोलो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की का बराबर हुआ है कोसेक स्क्वायर ए। मन बताओ सेक स्क्वायर ए यानी सेक ए ने के लिख को थे
बोला सर जी 1 बटा कोस ए लिखस कहाँ और ए की स्क्वायर। अच्छा कोसेक ने के लिख को बोला सर जी 1 बटा साइन ए लिखस कहाँ और ई की स्क्वायर। ऊपर क्या आयो, ऊपर आयो 1 बटा कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आयो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों भाई सेक स्क्वायर ए ने लिख दिया 1 बटा कोस ए की स्क्वायर, कोसेक ए ने लिख दिया 1 बटा साइन ए और ई की स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर सोल्व करी जाना 1 बटा कोस स्क्वायर ए और नीचे करी जाना 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब मन बता दो, सीधी सी बात है 1 बटा कोस स्क्वायर ए और का भाग में है, मल्टीप्लाई में करने खातर चेंज कर दे। साइन स्क्वायर ने एक गुणा करो, कोस स्क्वायर ने एक गुणा करो, एक गुणा करने पर सीधी सी बात है वापस बाई चीज़ आवे, यानी कि आयो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। मन बताओ मैं इन्हें लिख सकूँगी साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर। भाई इन्हें लिखस कहाँ साइन स्क्वायर ए, साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर, साइन बटा कोस के बटा 10 तो 10 स्क्वायर ए आ लो। ठीक है, तो अब आप 8.3 का 3 प्रश्न कर लिया। अब आगे देखो चौथा प्रश्न है बे के अंदर सिद्ध करने का सवाल है, लगभग 10 देड़ा है। वह अब आगे की क्लास में कंटिन्यू कर सा और वो आपनों शायद लास्ट क्लास रहसी, एक क्लास के अंदर तो कौन ही करा 5-5 क्वेश्चन की 2 क्लास लेके ऐसा बे के अंदर कंप्लीट कर सा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।